आज के क्लास में हम ऑप्टिक्स चैप्टर दैट मीन्स प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे जैक बोर्ड में ये जो ऑप्टिक्स चैप्टर है, ये जो प्रकाशिकी है, वो उस चैप्टर से टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा करता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है? 14 मार्क्स का। और ये जो ऑप्टिक्स चैप्टर है, ये जो प्रकाशिकी चैप्टर है, इसे मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। एक भाग का नाम है रे ऑप्टिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं किरण प्रकाशिकी, एवं द्वितीय भाग का नाम है वेव ऑप्टिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन का पैटर्न को देखा जाए तो क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार हम लोगों ने अनुमान लगाया है कि हर एक साल किरण प्रकाशिकी से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा करता है एंड तरंग प्रकाशिकी से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा करता है। 8 एंड 6 को अगर आप ऐड कर दीजिए तो टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछ लेता है हम लोग का? ऑप्टिक्स से। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, ये जो दो पार्ट है ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, तो आज से हम लोग रे ऑप्टिक्स पे डिस्कशन शुरू करेंगे अपना, कि रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स को। रे ऑप्टिक्स, जिसका हिंदी नाम अभी तुरंत हमने बताया, कौन से प्रकाश की? तो किरण प्रकाश की। तो आइए, इसका सबसे पहला टॉपिक आता है प्रकाश। हम लोग रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं लाइट के बारे में, कि लाइट होता क्या है। तो हमने लिखवाया है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन इट इज फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट वी सी देम। प्रकाश क्या है, लाइट क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश किस चीज का रूप है? ऊर्जा का, एनर्जी का। और जब यह किसी वस्तु पर पड़ता है तो हम वस्तु देख पाते हैं। जैसे कि ये एक मार्कर है, आप ये मार्कर कैसे देख पा रहे हो बच्चे लोग? तो आप ये मार्कर तभी देख पा रहे हैं जब इस पर रे ऑफ लाइट फॉल कर रहा है। ठीक है, रे ऑफ लाइट आया, इस ऑब्जेक्ट पर टकराया और टकराने के बाद परावर्तित होकर के आपके आंख के रेटिना पर जाकर के गिरा, तब जाकर के आप इसे देख पा रहे हैं, वरना आप इसको नहीं देख पाते। तो लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और करता क्या है? तो इट इज फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, गिरता है या पड़ता है, तब जाकर के हम क्या कर पाते हैं? वी सी देम, तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। चलिए लाइट के बारे में एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या है वो पॉइंट? तो लाइट इज अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? तो एक पार्ट है। लाइट एक क्या है? एक भाग है। किसका है? तो विजिबल स्पेक्ट्रम का है। किसका भाग है? विजिबल स्पेक्ट्रम का है। अब किस चीज के विजिबल स्पेक्ट्रम का बात हो रहा है यहाँ पे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हिंदी में देखें तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग का दृश्यमान वर्णपट का भाग है। प्रकाश क्या है आपका? वैद्युत चुंबकीय तरंग, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा भाग है? तो विजिबल भाग है, दृश्यमान भाग है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा ये दोनों पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि इट हैव वेवलेंथ रेंज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। यहां से 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन एकदम पक्का कर लो, इंपॉर्टेंट टाइप का भाई। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। प्रकाश का वेवलेंथ क्या होता है? तो क्या से क्या, कहां से कहां तक बताएंगे? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसका तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य रहता है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, इस पॉइंट को आप याद कर लेना। पॉइंट नंबर 4, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का वेग जो है वो कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और एवं याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है, निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो महत्तम होता है, वो सबसे अधिक होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, निर्वात। क्या आया है? निर्वात। निर्वात
ऐसा स्थान होता है जहां पे हवा प्रेजेंट नहीं रहता, एयर मीडियम प्रेजेंट नहीं रहता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोल देते हैं? वैक्यूम। तो चलो बच्चों पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। लाइट अप्रोक्सीमेटली प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन। ये बात हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास में भी पढ़े हुए हैं कि जो प्रकाश है वो क्या लगभग सीधी रेखा में गमन करता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो हम लोग बच्चा में भी इस बात को दिखाने के लिए क्या करते थे, तो एक कूट ले लिया करते थे और उस कूट में एक होल कर देते थे, और कूट में होल करके और कूट के एक तरफ से हम लोग टॉर्च का लाइट जलाते थे, तो दूसरे साइड में देखते थे तो रे ऑफ लाइट सीधे निकलते हुए दिखा करता था हम लोग को, जिससे हम लोग बोल दिया करते थे कि जो प्रकाश है वो क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। इस बात को हम लोग दर्शाते थे। तो इस बात को याद रखिएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। याद रखिए 12th क्लास के बच्चों, आपको हम फिर बाद में मैं ही बताऊंगा कि जो प्रकाश किरण है वो सीधी रेखा में ना गमन करके वो वेव की तरह गमन करता है, अर्थात वेव के पाथ पे गमन करता है। तो चलिए वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा, कैसे होता है, क्या होता है, वो वहां पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। जिस पाथ रे ऑफ लाइट का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, वो क्या कहलाता है, रे कहलाता है। एंड इट कैन रिप्रेजेंटेड बाय एरो, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जी, एरो साइन से, विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। और ये जो एरो साइन है वो एनर्जी के डायरेक्शन को, एनर्जी के दिशा को दिखलाता है। इसी बात को हमने हिंदी में लिख दिया है। प्रकाश के संचरण या गमन पाथ को किरण कहते हैं। इसे तीर के चिन्ह से का प्रयोग कर दर्शाया जाता है, जो ऊर्जा के वितरण को दिखलाता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे प्रकाश का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का गमन, अर्थात प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। पहला पॉइंट लिखा है कि व्हेन लाइट फॉल्स ओवर सरफेस, जब प्रकाश किसी सरफेस पे फॉल करता है, अ पार्ट ऑफ इट इज ऑब्जर्व्ड एंड सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक। जब प्रकाश किसी सरफेस पे फॉल करता है, गिरता है, तो उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है, उस सरफेस द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड बैक, वो उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट कर जाता है। एंड रिमेनिंग पार्ट इज ट्रांसमिटेड। अब बचा हुआ पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, ट्रांसमिटेड होता है। और रिफ्रैक्टेड, ट्रांसमिटेड का एक और नाम होता है रिफ्रैक्टेड ऑन द अदर साइड ऑफ द सरफेस। सरफेस के दूसरे साइड में जो प्रकाश का किरण है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टेड हो जाता है, अगर सरफेस को पार कर गया तो। ठीक है, तो इसको हिंदी में हमने लिखवाया है कि जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर पड़ता है, तो प्रकाश किरण का कुछ भाग पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाता है। कुछ भाग क्या हो जाता है, पृष्ठ से टकरा करके वापस लौट जाता है। कुछ भाग पृष्ठ द्वारा संग्रहित कर लिया जाता है। संग्रहित कर लेता है मतलब कुछ भाग को ऑब्जर्व कर लेता है। कौन चीज ऑब्जर्व कर लेता है, तो पृष्ठ ऑब्जर्व कर लेता है प्रकाश के कुछ भाग से, तथा बचा हुआ भाग पृष्ठ से होकर दूसरी तरफ चला जाता है। और कुछ भाग क्या होता है, पृष्ठ से होकर के क्रॉस कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का कि द पार्ट्स एब्जॉर्ब्ड, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सरफेस। जो पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है या जो पार्ट रिफ्लेक्ट करता है या जो पार्ट लाइट का ट्रांसमिट करता है, ये क्या करता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। इस बात को हिंदी में देखा जाए तो प्रकाश का पृष्ठ में संग्रहित होना या पृष्ठ से परावर्तित हो जाना या पृष्ठ से होकर के गुजर जाना, सब पृष्ठ के प्रकृति पर आश्रित करता है। इस बात को, इन दोनों पॉइंट को दर्शाने हेतु हमने एक फिगर को लिया है, एक चित्र को लिया है
इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि ये एक सरफेस है आपका, ये आपका नॉर्मल लाइन हुआ, यहां से कोई रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आपके सूर्यदेव है, यहां से एक बहुत सारा, ये तो आपका सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है इस सरफेस पे। इस इंसिडेंट रे को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। मतलब जो किरण आता है और सरफेस पे पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं आपतित, आने वाला किरण, इंसिडेंट रे। टकराया, आकर के क्या हुआ, सरफेस से टकराया, टकराने के बाद दो फेनोमेना देखने को मिल रहा है। कुछ रे ऑफ लाइट क्या कर रहे हैं, जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आया था उसी मीडियम में रे ऑफ लाइट क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया है, वापस लौट गया है। ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे या फिर परावर्तित किरण। और जो रे ऑफ लाइट, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, इस सरफेस को क्या कर जा रहा है, क्रॉस कर जा रहा है, पार कर जा रहा है, उस रे ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे एंड ऑल्सो हम लोग बोलते हैं उसको ट्रांसमिटेड रे। हिंदी में नाम है इसका अपवर्तित किरण। ये दो बात तो हुआ, यहाँ पे साथ ही साथ एक घटना और घटित हो रहा है। ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या कर रहा है, कुछ रे ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कुछ रे ऑफ लाइट को क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सोख ले रहा है, खुद में संग्रहित कर ले रहा है। तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का नेक्स्ट पॉइंट, इन दो पॉइंट को डिस्कस करने से हमको यहाँ पे एक डिफिनीशन मिलता है प्रकाश के परावर्तन का। किस चीज का डिफिनीशन मिलता है, प्रकाश के परावर्तन का। वो डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन को ध्यान से देखिएगा। ये वाला पॉइंट में हमने प्रकाश के परावर्तन को डिफाइन किया है कि फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस ऑफ द सेम मीडियम। कहां से बाउंसिंग बैक होगा लाइट का, फ्रॉम अ सरफेस, और किधर की ओर होगा, तो ऑफ द सेम मीडियम, उसी मीडियम की ओर, इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आया, टकराया, और टकराने के बाद अगर उसी मीडियम में वापस लौट जाए, तो ये जो पूरा घटना घटित हुआ, ये पूरा घटना किसके अंतर्गत हुआ, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत हुआ, प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत हुआ। तो हिंदी में इसी बात को हमने लिखवा दिया है कि प्रकाश के किरण का पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कर देते हैं, परावर्तन कर देते हैं। तो इतना पॉइंट पढ़ने के बाद हमें एक नोट कर लेना चाहिए। वो नोट क्या है, नोट कुछ इस तरह से है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। जब प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित होता है, उस टाइम उसका फ्रीक्वेंसी, उसका वेवलेंथ एवं उसका वेलोसिटी रिमेन सेम। मतलब वो फिक्स रहता है, सेम रहता है, जैसे जैसे आता है, जितना वेलोसिटी से आया उतने वेलोसिटी से जाएगा, जितना वेवलेंथ से है उतने वेवलेंथ रहेगा, जितना फ्रीक्वेंसी होगा रे ऑफ लाइट का वही फ्रीक्वेंसी रहेगा। कुछ नहीं चेंज होता है प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत, बट एक चीज चेंज होता है, वो क्या है, बट एनर्जी विल बी लॉस इन दिस प्रोसेस। प्रकाश के परावर्तन के घटना के तहत फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, वेवलेंथ सेम रहता है, वेलोसिटी सेम रहता है, परंतु एनर्जी सेम नहीं रहता, एनर्जी का ह्रास हो जाता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। इसी बात को हमने हिंदी में लिखवाया है कि प्रकाश के परावर्तन के पश्चात, मतलब जब परावर्तन हो जाता है प्रकाश का, तो प्रकाश किरण का आवृत्ति दैट मींस फ्रीक्वेंसी, तरंगदैर्घ्य दैट मींस वेवलेंथ एंड तथा वेग दैट मींस वेलोसिटी सब पहले के समान होता है, कुछ भी नहीं बदलता। जो इंसिडेंट रे का रहता है वही रिफ्लेक्टेड रे का रहता है, परंतु एक परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन किस चीज में होता है, तो ऊर्जा में होता है, और ऊर्जा का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, कमी हो जाता है। तो बच्चों इस नोट से भी हम लोग एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन देख सकते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस नोट से भी उठाया जा सकता है। इसमें एक और नोट है, चलिए नोट नंबर 2 को देखते हैं। चलिए नोट नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 2 क्या बोलता है, इफ रेज आर इंसिडेंट नॉर्मली, अगर कोई प्रकाश का किरण किसी पृष्ठ पर, किसी सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट करे, इफ रेज आर इंसिडेंट नॉर्मली, then
देन रेज आर रिटर्न बैक ऑन सेम पाथ। तो वो जो रे है वो उसी पाथ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। कहने का मतलब कि यदि किरण पृष्ठ पर लंबवत पड़े, लंबवत अर्थात 90 डिग्री पर पड़े, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पड़े, तो वह किरण उसी पाथ पर वापस लौट जाता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, यहां से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि कोई प्रकाश किरण 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी सरफेस पे फॉल कर रहा है, गिर रहा है, तो उसका पाथ बताएं। तो वो उसी पाथ से वापस लौट जाएगा जिस पाथ से वो क्या करता है, आता है। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आपका ऑप्टिक्स चैप्टर हमने आज से शुरू कर दिया है। डेली कुछ कुछ वीडियोस अपलोड होते रहेंगे जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। देन आफ्टर हम लोग रेगुलर करेंगे क्लास को। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।